हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग होगी ये होगी 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। 3 कौन सी वो घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी, हम वो चेक करेंगे। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए मैं बना रही हूँ। और साथ ही साथ ये रीडिंग जो है ये जो है मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसीडर करो। राशि नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एकदम नीचे नीचे डिटेल्स मिल जाएंगी, मैंने डाल रखी है आप लोगों के लिए। नाम के हिसाब से भी चेक कर लो और चाहिए तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे चाहिए। ठीक है, नाम नहीं देखो, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो नाम के अनुसार जा सकते हो। ठीक है, कौन सा नाम चुनना चाहिए, जिस नाम से सबसे ज़्यादा बुलाए जाते हो। ठीक है, अगर हो सके ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि चंद्र राशि के बेस पे या मून साइन के बेस पे देखोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है, आपको जैसे देखना है देखो। टैरो रीडिंग्स है, एस्ट्रोलॉजी से उसका कोई कनेक्शन इतना कुछ होता नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हम लोग ज़रूर देखते हैं, बट आपके लिए डिफरेंट हो जाती है रीडिंग्स कई बार। ठीक है, सो जो कार्ड्स आप लोगों के लिए मुझे स्टेट करेगा, मैं आपके लिए वो आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपने ईश्वर का नाम लीजिए और मैं आपको बता देती हूँ, मैं हूँ भारती सिंह और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो। ठीक है, सो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। सिंह राशि वालों के लिए 3 इंपॉर्टेंट घटनाएं जो घटित होकर ही रहेंगी इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। यूनिवर्स प्लीज गाइड इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर सिंह राशि February 2026. ओके, कार्ड्स मैंने उल्टे होल्ड किए, सो इट्स नॉट रिवर्स। पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ wands. 3 important events for Singh Rashi in the month of February 2026. उम्र भर थम जिया सो सबसे पहले मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ आपकी किसी डेड सिचुएशन से वापस एक शुरुआत हो सकती है। लेट मी जस्ट सी, लव रिलेशनशिप में एक नई स्टार्ट दिख रही है। यस, आपकी रिलेशनशिप में एक नई स्टार्ट हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। आप दोबारा किसी कनेक्शन में जा सकते हैं, ऐसा कोई रिलेशनशिप जो आपके लिए एंड हो चुका है और वो कनेक्शन दोबारा से स्टार्ट होगा। वो कनेक्शन इमोशनली आपके लिए खत्म हो चुका था। मे बी आप बोलोगे मैं सिंगल हूँ दी, मेरा तो कोई कनेक्शन था नहीं, तो देयर मस्ट बी सम फ्रेंडशिप वगैरह जिससे आप दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करेंगे, दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज की, और ये भी चांसेस है कि ये आप करें, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल दिख रहा है। ऐसा लग रहा है इनिशिएटिव आपकी तरफ से होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनिशिएटिव आपकी तरफ से होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि डेथ का कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है आपके अंदर आती हुई ट्रांसफॉर्मेशन में। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी एंड यू विल स्टार्ट अगेन। कोई रिलेशनशिप जो एंड हो चुका है, आप उस रिश्ते को दोबारा से एक नई सांस लेने को लगाओगे, दोबारा से कि चलो फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि यू आर द वन जो प्रोवाइड कर रहा है ऑफर एंड दैट इज समथिंग रिलेटेड फ्रॉम योर पास्ट। कोई पास्ट से ही है, कोई पास्ट में जिसमें एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, समवन फ्रॉम योर पास्ट एक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में दोबारा आप उनसे कनेक्ट करेंगे, दोबारा से आप उनके साथ पैचअप करेंगे। किक टू द कप की एनर्जी दिख रही है कि आप इस चीज को एंड कर चुके थे, आप इसको साइडलाइन कर चुके थे, बट नाउ यू वांटेड बैक अगेन। चाहिए, मुझे चाहिए ये चीज, मुझे वापस चाहिए, बिकॉज आई कांट लिव लाइक दिस, मुझे ये इंसान चाहिए वाली एनर्जी दे रहे हो आप। सेकेंड इवेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून और क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून। सो यहाँ पर ना व्हील ऑफ फॉर्चून ना एक नए, हाँ यस, चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। इस मंथ आप किसी तरीके की सडनली ना कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। बहुत चांसेस है, या तो घर में कोई इंटीरियर करवाने वाले हो, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करोगे, या आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, और बहुत सडन होगा ये। सडन हो सकता है एकदम से कि चलो अब ये करना है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करनी है, चलो ये अभी घर खरीदना है, या कोई एसेट वगैरह खरीद सकते हो। कि जैसे होता ना कि हम गोल्ड खरीद लें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि घर में कोई चेंजेस आने वाले, कुछ बहुत सडन चेंजेस हो सकते हैं। बी फूल, ओके, देखो घर की शिफ्टिंग हो सकती है,
या तो घर की शिफ्टिंग होगी या आप घर में कोई मरम्मत कराएंगे, मोस्ट लाइकली घर के ही कोई चेंजेस दिख रहे हैं, घर में ही कोई चेंजेस होने वाले हैं आपके। या तो घर नया खरीदोगे या घर में कोई इंटीरियर वगैरह कराओगे, मरम्मत करवाओगे, और ये बहुत टाइम से आप जो है पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, और ऑल ऑफ सडन, या घर की शिफ्टिंग हो सकती है सडनली, ठीक है। कोई सडन प्लान बन सकता है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ऑल ऑफ सडन, अगर आपका घर सेल नहीं हो रहा तो हो सकता है मतलब सडनली जो है आपका घर सेलिंग के लिए आ जाए, मतलब जो एक सही अपॉर्चुनिटी है। ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ स्टेबिलिटी ही मिल रही है, यू आर रिसीविंग अ स्टेबिलिटी, स्टेबल कंफर्ट जोन आ रहा है आपकी लाइफ में, कंफर्टेबल एनर्जी आ रही है। इस मंथ आपको घर में रहना ज्यादा पसंद आएगा, पॉसिबिलिटी है कि घर में ज्यादा रहना प्रेफर करोगे। घूम फिर रहे थे, अब घर में रहोगे और सेफ रहोगे, ऐसे रिलेशनशिप्स को ही चूज करोगे जो सही है, जेन्युइन है, ऐसे कोई टाइम पास वाले रिलेशनशिप्स को नहीं, जेन्युइन लोगों को चूज करोगे अपनी लाइफ में। थर्ड इवेंट अगर मैं बताऊं तो थर्ड इवेंट में मुझे दिख रहा है कि अभी तक आप अपने सारी फीलिंग्स, यस यू आर वेरी एक्सप्रेसिव वगैरह सब चीजें कर रहे थे, बट आप अपनी फीलिंग्स को अब बहुत ज्यादा कंट्रोल में करोगे। सबसे पहले तो आप बहुत सीक्रेटिव हो जाओगे, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाओगे, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है इसकी एक्सपर्टीज हो जाएगी। इस मंथ आप ना बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो, जैसे आने वाले समय को देख पा रहे हो, जैसे आपको दिखाई दे रहा है आगे क्या होगा, एंड देयर मस्ट बी सम गुड न्यूज जो आप हाइड करोगे। ऐसा लग रहा है कोई गुड न्यूज है जो आप हाइड करोगे। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज वैरिज की बात हो सकती है इस मंथ, स्पेशली सिंगल हो या कुछ, मुझे से मैरिज की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही है आपके लिए। यू आर बीइंग वेरी सीक्रेटिव, मेरे को नहीं बताना है, नहीं नहीं दिस इज नॉट राइट। आप अपने आप को ना बहुत ऐसे इमोशनली से कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं 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 आई शुड नॉट, बिकॉज आपने कल तक तो बहुत सारी चीजें बोली हैं। यू आर मेकिंग सम प्लान्स, आप कुछ प्लान्स बना रहे हो जो आप किसी को डिस्कस नहीं कर रहे हो। यू आर हाइडिंग एवरीथिंग, आपने कुछ प्लानिंग करी है, कोई इवेंट, कोई शादी वादी, देयर इज समथिंग जो आप हाइड करेंगे एंड यू विल बी वेरी सीक्रेटिव। एंड इस मंथ आप टारो रीडर को किसी को अप्रोच जरूर करेंगे। फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई फोर ऑफ वॉन्ड्स। देयर आर चांसेस आप किसी तरीके की प्राइवेट रिलेशनशिप में जा रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स आपको बार बार पास्ट की तरफ लेके जाता नजर आ रहा है, कोई ऐसा कनेक्शन जो 10 लोगों से छुपकर बातचीत हो रही है बट आप किसी को बता नहीं रहे। स्निकी बिहेवियर, समवन योर फ्रॉम योर पास्ट, आप पास्ट में अटके हुए दिख रहे हैं एंड उस इंसान के साथ आप चीजें हाइड कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली ये लव रीडिंग ही आई है आपके लिए, ठीक है, मोस्ट लाइकली ये लव रीडिंग है। ऐसा लग रहा है किसी के साथ नई शुरुआत वापस से पास्ट में जाके कर रहे हो एंड उस इंसान के साथ स्टार्ट सब कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं एंड यू आर फीलिंग स्टेबल एंड हैप्पी बिकॉज अब आपको पता है सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जैसा चाहिए था सब कुछ वैसा हो रहा है। अनदर थिंग इज, हो सकता है कि उसके साथ प्राइवेटली आप मैरिज या वगैरह वगैरह कस्में वादे प्लान कर लो कि भाई ठीक है हम कस्में वादे हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे वगैरह 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 वाली बातें हो सकती है। और आप किसी टारो रीडर को अप्रोच कर सकते हैं, देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस। क्लैरिफाई द हाई प्रेस्टेस, मुझे इंट्यूटिव होने के भी चांसेस दिख रहे हैं। अभी तक आप कैसे ना कुछ भी रैंडमली कर ले रहे थे, कुछ भी बोल दे रहे थे, अभी आप इस चीज को कंट्रोल बहुत करेंगे। इस टाइम पे ऐसा भी है कि कुछ नई चीजें सीखोगे लेकिन लोगों को गाइड मतलब बताओगे नहीं, आप बहुत सीक्रेटिव हो रहे हो। आप अपने यस आप किसी रिलेशनशिप में रहेंगे इस मंथ जो आप लोगों से हाइड करेंगे डेफिनेटली, या मे बी यू आर रिसीविंग अ प्रपोजल जो आप लोगों से हाइड करोगे। बट मैं कहूंगी कि थोड़ा सा जिस भी इंसान के साथ कनेक्ट कर रहे हो ना उसके साथ जल्दबाजी मत करना, वो स्लो, थोड़ा सा स्लो चलो और थोड़ा समझ लो। जल्दबाजी करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अभी तक आप अपने आप में खुश थे बट अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है यू आर लाइक इन्वेस्टेड इन दैट कनेक्शन। ओके, सो दिस इज इट। आपके रीडिंग में कुछ ज्यादा मुझे मिला नहीं है। सो फर्स्ट आप लोगों के लिए इवेंट जो मुझे मिला है, आप पास के किसी कनेक्शन में वापस जाएंगे। फोर्थ इज, सेकंड इज कि आप कुछ घर की मरम्मत करवाएंगे या घर खरीदेंगे। थर्ड इज यहाँ पर जो मुझे मैरिज की पॉसिबिलिटीज भी दिख रही है कि मैरिज फिक्स हो सकती है बहुत लोगों के लिए, या आप कोई प्राइवेट सेटिंग में शादी करेंगे, सीक्रेट मैरिज कर सकते हैं क्योंकि कई बार ये सीक्रेटिव एक प्राइवेट वाली मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है, कोर्ट मैरिज एंड ऑल। तो ये कोर्ट मैरिज हो सकती है आपकी, ऐसी भी चांसेस है चुपचाप में 2 लोगों के बीच में हो सकती है। एंड टारो रीडर को अप्रोच कर सकते हो, ये भी ऐसा दिख रहा है। इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो जाओगे, ये भी पॉसिबिलिटीज दिख रही है।
एंड यू विल बी वेरी लाइक इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, ठीक है। इमोशनली यू आर गोइंग टू वेरी 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 स्ट्रांग कि भाई अभी से आप अपने आप को ज़्यादा बताओगे नहीं किसी को भी, ठीक है। यू विल बी लाइक ठीक है, और ठीक है, दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग वी गॉट। अभी मोर डिटेल रीडिंग देखो, फॉर ज़्यादा क्लैरिटी के लिए ना डिटेल रीडिंग देखो, उसमें ज़्यादा हमें डिटेल्स पता चलती हैं। तो डिटेल रीडिंग भी मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल पे पोस्ट करती हूँ, तो आप लोग चेकआउट जरूर करो, ठीक है।